हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाषा और आधुनिकता शीर्षक पर आधारित जो हम लोग व्याख्या पढ़ रहे थे वो 3 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। आज चौथे पार्ट की व्याख्या पढ़ना है और मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास है कि निश्चित रूप से आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के लिए हम चलते हैं अपने अगली पंक्तियों पर कि विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले पिछले टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे, पिछले टर्न पे बेटा बात कर रहे थे कि इसके पहले टर्न पे हम लोगों ने बात किया, पिछले टर्न पे हम बात किया कि अगर भाषा में हमें आधुनिकता लानी है, भाषा में नवीनता लानी है, भाषा में नए परिवर्तन लाने हैं तो क्या करना होगा? उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। और वो कोशिश जो है कैसी होनी चाहिए कि 2 प्रकार की वहां पर बताया गया था कि 2 प्रकार की कोशिश की जाती हैं। वो जो है एक यत्न साध्य, एक सहज सिद्ध। ठीक है भाई, आप लोगों को भी गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे गुरु पूर्णिमा से संबंधित, ठीक है ना, वो बाद में बात करेंगे। पहले पढ़ना है। पहला मकसद क्या होना चाहिए बेटा? पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, बाकी तो चीज़ें चलती ही रहती हैं। और ये जो पढ़ाई है यही हम दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। बातें करना ठीक है, व्याख्या 3 नहीं आई ऐसा कैसे हो सकता है? व्याख्या 3 तो मैं पढ़ाया था। हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि किसी कारण से व्याख्या 3 कहें बच्चे नहीं पढ़ाए गए, जबकि व्याख्या 3 तो हमने पढ़ाया था भाई, व्याख्या 3 पढ़ाया था। गड़बड़ तो नहीं है कहीं से? 1 मिनट बेटा चेक कर लेता। हाँ बेटा चेक कर लेता। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि व्याख्या 3 कहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, कल जो है कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए व्याख्या 3 पढ़ाया गया था और वो आपको जो है उस क्लास को आपके इस चैनल पर जो है कर दिया जाएगा, फिर से यहाँ पे लगा दिया जाएगा। कल जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब आप लोग जानते हैं कि कल कोई हम लोगों की इस चैनल पर क्लास नहीं चल पाई थी, तो कल की क्लास जो है अर्थात जो लेक्चर 3 है, व्याख्या 3 है, वो जो है रिकॉर्ड है और वो आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा। दूसरे चैनल पर पढ़ाया गया था अपने लोगों का, तो वहां से हम लोग फिर आपके लिए उसको उपलब्ध करा देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज बिना पढ़ाए हम आगे बढ़ जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। वो लग जाएगी बेटा, अभी मैं कह देता हूं, क्लास खत्म होने के बाद जैसा भी संभव होगा वो तुरंत लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर 2 तरह के होते हैं। अर्थात जो विदेशी शब्द हैं जिसको हम अपने शब्द में
हाँ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने शब्द के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार ढाल करके, अपने शब्द के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार जो है क्या करना है भाई, उसको ढाल करके, बना करके हम उसको अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना बेटा, हम वहां से आ जाएगा, परेशान मत होइए। तो चलते हैं, क्या है कि दूसरा है, आप कहते हैं ये खास तौर पर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं? ये कह रहे हैं कि वस्तु सूचक और दूसरा होता है भाव सूचक। जो शब्द होते हैं, एक तो क्या होता है, एक तो संज्ञा होती है ना, एक संज्ञा होती है, और एक जो क्या होता है, विचारों भावनाओं को बताने के लिए क्या होता है, इसको भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, इसको भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं ना। कहीं कहीं पर इसमें क्रिया की भी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो परिवर्तन किए गए, दो स्तर पर किए गए, ये परिवर्तन आप लोगों ने देखे होंगे। अगर चलते हैं अब आगे थोड़ा सा, अगर इसमें से आपको कहीं पे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, हो नहीं सकती है। 2 प्रकार के परिवर्तन की बात की गई है, यत्न साध्य और सहज सिद्ध की। तो जो पिछले टर्म पे हमने किया था, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार क्या है, होता रहता है। अब क्या है, जब विज्ञान आएगा, जब विज्ञान आएगा तब क्या हो जाएगा, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान। और जब विशेष ज्ञान आएगा तो विशेष प्रकार की चीजें में भी मिलेगी, विशेष प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं, विशेष प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती हैं, विशेष प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। क्या कह दिया भाई, तो जब हम विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का, विज्ञान में अगर प्रगति होगी, अगर क्या हो जाएगा, विज्ञान में प्रगति होगी तो क्या हो जाएगा, नई चीजों का विकास होगा, नई नई चीजें आएंगी। और विज्ञान के आविष्कार के कारण ही किसी, क्या कह रहे हैं भाई, विशेष जानकारी देने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब विशेष ज्ञान हमारे पास हो जाएगा तो विशेष कार्य करेंगे। जब विशेष क्षमता होगी, विशेष जानकारी होगी, क्या कहते हैं, विशेष जानकारी होगी, विशेष क्षमता होगी, विशेष ज्ञान होगा, तब क्या करेंगे भाई, तब हम लोग उन्नति के शिखर पर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब कभी नया आविष्कार होता है, क्या कह रहे हैं, जब कई नए आविष्कार होते हैं, आविष्कार वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित हो सकते हैं, रक्षा से संबंधित हो सकते हैं। तो क्या है भाई, ये सारी चीजें किसी से भी संबंधित हों, क्या हो, सारी चीजें किसी से भी संबंधित हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए भाई, जब ये आविष्कार है वो हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव के लिए क्या होना चाहिए भाई, कल्याणकारी होना चाहिए। मानव के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। और वो राष्ट्र, वो क्या कहेंगे, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जो आविष्कार होगा बेटा, उसका क्या करेंगे, उसका कोई नाम रखेंगे ना, उसका कोई नाम रखेंगे। अब जब उसका नाम रखेंगे तो अगर भारत में उसका आविष्कार हुआ है, उस वस्तु का, या उस विज्ञान की दिशा में, मेडिकल के क्षेत्र में, या कह दीजिए कि रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र से संबंधित जब कोई नया विकास होगा, कोई नया आविष्कार होगा, तो उसका क्या रखेंगे भाई, नाम रखेंगे। जब नाम रखेंगे तो जिस देश ने उसका विकास किया है, जहां पर उसका आविष्कार हुआ है,
उसी देश की भाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, उसका नामकरण होता है। तो जो नाम होता है किसी चीज की, जो संज्ञा होती है, वह संज्ञा या नाम उसी देश की भाषा के अनुसार होता है। जो देश उस वस्तु का क्या होता है, निर्माता होता है। उस देश का क्या होता है बेटा, निर्माता होता है। उसी की भाषा में उसको नाम दिया जाता है। कहते हैं जिस देश में उसकी सृष्टि होती है वह उस देश के आविष्कार के नाम के लिए नया शब्द बनाता है। मान लीजिए कि भारत ने कोई आविष्कार किया है, भारत ने कोई क्या किया है, आविष्कार किया है ना। अभी क्या किया था, कलाम जी ने क्या किया था भाई, मिसाइल का जो निर्माण किया, तो उसका क्या रखा उन्होंने नाम, उसका रखना भैया अग्नि रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया, अग्नि। क्यों रख दिया, क्योंकि भाई ये हमारे भारत का आविष्कार है, भारत के वैज्ञानिक हैं, और उसका अग्नि नाम रखा जाना क्या है, भारतीय संस्कृति को बताने वाला है। अभी आप लोग देखें, एक क्या हुआ था कि जब राफेल आया था ना भारत, जब राफेल आया था तब क्या हो गया, जब राफेल भारत आया था तब उसकी जो है, जो तत्कालीन क्या कहते हैं रक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसमें कर दिया क्या, उसमें फोड़ दिया नारियल, नारियल फोड़ दिया। अब जब नारियल फोड़ दिया तो बड़ा हो हल्ला हुआ कि नारियल क्यों जो है क्या करते हैं, नारियल क्यों फोड़ा, टीका क्यों लगाया, फूल क्यों चढ़ाई, भारत तो जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। इस तरह की तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जब वो आया तो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय जीवन शैली, अरे यार निर्माण की बात नहीं कह रहे हैं, आने की बात कह रहे हैं। हाँ, जब राफेल भारत आया तो निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं हम, निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब राफेल भारत आया और भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या किया गया, नारियल फोड़ा गया, माला चढ़ाया गया, तो बड़ा तामझाम हुआ, लोगों ने बड़ा विरोध किया। लेकिन क्या किया गया कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल जो होना चाहिए, भारतीय, अब नारियल यहां नहीं फोड़ा जाएगा, भारत में नहीं फोड़ा जाएगा, तो क्या अमेरिका में फोड़ा जाएगा क्या? भारत में अगर भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को नहीं मानेंगे तो कहां मानेगा, अमेरिका में नहीं। अब ये है कि लोग करते क्या हैं कि अपने अपने तरीके से या अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने सोच के हिसाब से लोग क्या करते हैं, क्रियाविधि करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन यहां मेरा कहने का मतलब कुछ दूसरा नहीं है, केवल कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु हो, जब वो किसी देश में जाती है, भले हुई वो विदेश की हो, उसका निर्माण विदेश में हुआ हो, लेकिन जहां जाती है ना, जहां भी जाती है उस संस्कृति को उसे आत्मसात करना पड़ता है, उस संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए हम ही हैं, भारत के रहने वाले हैं, आप भी भारत के रहने वाले हैं ना, और अगर आप क्या किए भाई, मान लीजिए किसी कारण से अमेरिका चले गए, तो वहां की, यहाँ की संस्कृति की झलक आपके आचरण में दिखेगी। लेकिन जब आप अमेरिका से लौट करके आएंगे ना भारत, तब भी अमेरिका की संस्कृति की झलक आपके आचरण में, उसकी भाषा आपके आचरण में दिखाई देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं और साल 2 साल 5 साल बाद जब आते हैं, तो उनके हाव भाव, बोली भाषा देखते हैं आप, बदल जाते हैं ना। अब जैसे हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रयागराज के, तो यहाँ से जब देखते हैं कुछ लोग बम्बई जाते हैं ना,
जब बम्बई जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां से जब आते हैं तो उनकी बोली भाषा बदल जाती है, क्यों में वो ज्यादा बोलते हैं। आप लोगों ने भी इस चीज को अनुभव किया होगा, देखा होगा, इस चीज को अनुभव किया होगा, देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा। कोई ऐसी नई बात मैं आपको नहीं बताता हूं। तो कहने का भाव ये है कि भाई जब आविष्कार के नाम से नया शब्द बनता है, वही शब्द जो है क्या कहता है, प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। आप जैसे क्या किया भाई, आप जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमने अभी बात की थी कलाम जी की, तो कलाम जी की बात की थी कि उन्होंने क्या किया था भाई, अग्नि मिसाइल का आविष्कार किया ना, अग्नि मिसाइल का क्या कर दिया, आविष्कार किया। अब इसको मान लीजिए कि इसको क्या हो जाए, इसको रूस भेज दें, इसको कहाँ भेज दें भाई, रूस, इसको रूस भेजें, तो इसका चाहे भारत में रहे चाहे रूस में रहे, इसका नाम बेटा क्या होगा, अग्नि ही होगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, अग्नि ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जिस देश में जाएंगे उस देश में जो है इसका नाम बदल जाएगा। और अगर ऐसा देश के अनुसार से वस्तुओं के नाम बदलते रहेंगे, अगर देश के अनुसार वस्तुओं के नाम बदलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन में बहुत कठिनाई आ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो दूसरे देश के क्या है, जो दूसरे देश के उपकरण हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ की चीजें हैं, आप जैसे देखो, मान लो भैया पेट्रोल बहुत आजकल प्रसिद्ध है ना। अब ये जो पेट्रोल है, ये चाहे जहां ले जाओ भैया इसका नाम पेट्रोल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको जो है भारत में दूसरे नाम से जाना जाएगा और पाकिस्तान में दूसरे नाम से जाना जाएगा, अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में आदि में दूसरे नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो विश्व स्तर पर जिनका प्रभाव होता है, असर होता है। तो विश्व स्तर पर जिनका प्रभाव है, जिनका प्रयोग हो रहा है, उनके नाम में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय हैं, या जैसे अब देखिए यहाँ से आप चले जाएंगे बिहार की तरफ जाएंगे तो थोड़ा भाषा में परिवर्तन देखने को लिए मिलता है। और आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, जानते भी हैं कि भारत में हर 5-6 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। और आप थोड़ा ज्यादा दूरी पर चले जाते हैं तो ज्यादा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मूल वैज्ञानिक आविष्कारक हैं, जैसे टेलीविजन है या मान लीजिए कि ये पेट्रोल ही है, तो एक ऐसा शब्द है जिसका प्रभाव संपूर्ण संसार पे है। तो संपूर्ण संसार के अनुसार या क्षेत्रीय स्तर पर इसका कोई दूसरा नाम नहीं रखा जा सकता है। अगर दूसरा नाम रखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कि आपको कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो आप हमको बताइए, जल्दी बताइए। अगर जहां पे आपको दिक्कत हो रही है वो आप पूछ सकते हैं, और बाकी फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अगर बताओ बेटा। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। नामकरण का मतलब होता है, नामकरण का होता है कि किसी का नामकरण, जैसे नाम रखते हैं, आपका नाम रखते हैं, और जब किसी वस्तु का आविष्कार करेंगे तो उसका नाम रखेंगे। नामकरण माने संज्ञा प्रदान करना, नाम रखना, नाम से संबोधित करना, ये होता है नामकरण। ठीक है। थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत
ना हो रही होगी, मुझे ये विश्वास है ना। ठीक है, लिखे परंपरा, क्या लिखा है? परंपरागत लिखा है, थोड़ा दूर रहता है बेटा। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा। अब हम लोग आगे ये कह रहे हैं कि यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। अब ये देश ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि अगर एक वस्तु का, एक आविष्कार का ना, एक वस्तु का, एक आविष्कार का हर देश के अनुसार या देश और भाषा के अनुसार, देश और भाषा के अनुसार अनेक नाम होंगे, या देश और भाषा के अनुसार के क्या होगा? देश और भाषा के अनुसार उसके नाम को हम क्या करेंगे भाई? उसके नाम को रखेंगे। जैसे उसी वस्तु को भारत में दूसरे नाम से जाना जाए, अमेरिका में दूसरे के नाम से जाना जाए, या अन्य किसी देश में दूसरे के नाम से जाना जाए, तो क्या होता है? हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और आपने इस चीज को अनुभव किया हो क्षेत्रीय स्तर पर, भारत के क्षेत्रीय स्तर पर ये कठिनता है। ये मैं अनुभव करता हूं, देखता हूं, लोगों से सुनता हूं, देखता क्या हूं, आप जैसे बच्चे ही जो बाहर गए हैं वो बताते हैं कि सर हमारे यहाँ जो है महाराष्ट्र में इस चीज को इस नाम से जाना जाता है जो हम यहाँ जानते हैं। तो क्या होता है? तो भारत के विभिन्न भूभागों पर, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न भूभागों में, विभिन्न प्रदेशों में क्या होता है? उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। वस्तु एक है और अलग अलग नामों से जाने जाने पर होता क्या है? हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ता है। माने हमें कठिनाई महसूस होती है। आप लोगों ने ये चीज महसूस किया होगा, व्यवहारिक जीवन में उसका अनुभव किया होगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिसको हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं, आप जब दूसरी जगह गए तो पता चला भैया इसका नाम यहाँ पे दूसरा है। लेकिन ये नाम अगर भाषा में ऐसे नामों को मान्यता देने लगे हम, अगर भारत में भाषा में इस तरह के नामों की मान्यता देने लगे तब क्या होगा? तब ये होगा कि हम जो है उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे भाई? उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए क्या करना होगा भाई? हम लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर जो विश्व स्तर पर जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई? उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ेगा। अब बात ये कह रहे हैं कि एक बच्चा पूछ रहा है कि सर व्यवहार में कैसे फर्क पड़ेगा? अरे व्यवहार में कैसे फर्क पड़ेगा भाई? उसी वस्तु का नाम क्या है? इलाहाबाद में जैसे हमने भाई सुना है, देखा तो नहीं है, कि यहाँ पे हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में जो लौकी होती है ना, लौकी, उसको यहाँ क्या कहते हैं? प्रयाग में लौकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बम्बई में जो है क्या कहते हैं?
भैया कहते हैं। अब बताओ, अगर आप यहाँ आकर के आएगा महाराष्ट्र का आदमी, बम्बई का आदमी, यहाँ जो है घिया मांगेगा तो सब्जी वाला कहेगा कि पागल हो गया है क्या, क्या मांग रहा है। और यहाँ से जाकर के हम वहाँ महाराष्ट्र में क्या कहेंगे, अगर लौकी मांगेगे कहेगी पागल है क्या। हालांकि लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारे लोग रहते हैं और यहाँ भी महाराष्ट्र के लोग हो करके आए हैं, लेकिन क्या है, लेकिन है क्या, लेकिन ये व्यवहारिक कठिनाई होगी कि नहीं होगी। यही व्यवहारिक कठिनाई की बात मैं कहता हूं, यही कठिनाई की बात मैं कर रहा था कि अगर एक वस्तु का प्रदेश के आधार पर, देश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बहुत सी समस्या होने वाली है। उसी तरीके से आप, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है ना, एक उदाहरण दिया है। अभी इस तरह के अनेक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे देखिए, एक आप लोग सब लोग जानते होंगे, देखते होंगे, और सब लोगों के यहाँ होगा, बहुत छोटे स्तर की बात कहते हैं। कुछ लोग जो पिता को जो है ना, जो पिता होते हैं उनको क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। मैं तो जानता हूँ भाई कहते हैं, दादा कहते हैं, या और किसी नाम से, या चाचा के नाम से संबोधित करते हैं। इस तरह से भी आप लोगों ने देखा है तो वास्तव में पिता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भाई के नाम से संबोधित करते हैं, कुछ दादा के नाम से संबोधित करते हैं, कुछ चाचा के नाम से संबोधित करते हैं, और ये उनके जीवन तक ये व्यवहार देखने को मिलता है ना, ये व्यवहार देखने को मिलता है। आप इस चीज का अनुभव कर सकते हैं, समाज में सुन सकते हैं, ऐसा व्यवहारिक देखने में। हाँ, बाबूजी भी बोलते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे कहने का भाव ये है बेटा कि पिता तो वो है, पिता तो है, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या है, जो भाई है, भाई बिल्कुल से अलग रिश्ता है, भाई बिल्कुल अलग से रिश्ता है, लेकिन इसका जिससे कोई संबंध नहीं, उस संबोधन से भी हम संबोधित करते हैं। अगर अनजान व्यक्ति है तो क्या कहेगा कि अरे ये तो इनके भाई होंगे, ऐसा ही आकलन कर सकता है। उसको क्या पता है कि भैया ये पिता को भाई बोलते हैं ना, या दादा बोलते हैं, ये चाचा बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन होता कुछ दूसरा है, बोलते कुछ दूसरा है। बात ये मैं समझाना चाहता हूं, ये नहीं कहता कि डैडी बोलते हैं, डैडी, पापा, पिताजी, ये सब चीजें एक ही शब्द के पर्याय हैं, उनका सबका सीधा और एक ही शब्द से संबंध है, उन सबका मतलब पिता ही है, आत्मज ही है ना, हाँ, आत्मज ही है। और चाहे डैडी कहिए, चाहे जो कहिए, उससे मतलब नहीं है। और ये चीजें मैं थोड़ा सा जो बता रहा हूं, लाइन लेंथ से हट करके बता रहा हूं, इसकी बात मैं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने इस चीज को अपने व्यवहारिक जीवन में देखा है और अनुभव किया है, जानते हैं। और ऐसी बातें देखो, आसान सी बात बताने का मतलब केवल एक ही होता है कि जो मैं कहना चाहता हूं ना बेटा, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्या होते हैं, अरे देखो अब फिर आ गई, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हो, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हो। दादा जो होते हैं, देखिए फिर आ गई, दादा जो होते हैं, देखो पिताजी के जो भाई होते हैं, पिताजी के जो पिता के बड़े भाई होते हैं, क्या है, जो पिता के बड़े भाई होते हैं ना, उनको भैया दादा कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको दादा कहते हैं। और कुछ लोग बड़े पापा कहते हैं ना। अब लोग भैया बड़े पापा, छोटे पापा, ये क्या है। और ये जो पिता के जो छोटे भाई होते हैं बेटा, इनको चाचा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। और जो पिता के पिता होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको बाबा कहते हैं। आप समझ गए। अब व्यवहारिक जीवन में आप चाहे जो भी कहते हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे समझाने का मतलब ये है।
अब इस तरीके से आपको बताना चाहते हैं। अब आपने क्या कर दिया, दादा को बड़े पापा के स्थान पर आपने बता दिया कि पिता के बाबा होते हैं ना। ठीक है, हाँ चलिए। आप कह रहे हैं कि जैसे रेडियो टेलीविजन का होना स्पुतनिक है, कहते हैं कि शब्द है जैसे रेडियो शब्द का, टेलीविजन शब्द का हर देश में उसी प्रकार से प्रयोग, उसी शब्द में प्रयोग किया जाता है। फिर क्या कर दिया, प्रायः सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है, चाहे भाषा जो हो। अब भाषा का मतलब कह रहे हैं, अगर भाषा अलग होगी भाई तो देश भी अलग होगा, ये भी आप जान लीजिए। भाषा अगर अलग होगी तो क्या हो जाएगा, देश भी अलग हो जाएगा। और जब देश अलग होगा, भाषा अलग होगी तो क्या हो जाएगा, नाम भी अलग हो जाएगा। कह रहे हैं आगे कि इसके लिए एक ही शब्द है भैया, ये सब एक ही चीज को बताने वाले हैं। स्पुतनिक का मतलब ये होता है कि जैसे चलचित्र नहीं, स्थिर चित्र, स्थिर चित्र समझ लीजिए ना। तो कह रहे हैं कि, और उसका उदाहरण देखिए, उसके लिए एक उदाहरण बताया कि सीढ़ी लगाना, क्या है, सीढ़ी लगाना ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में ही साधन मौजूद था। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए अर्थात छत पर जाने के लिए, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। क्या शब्द प्रयोग किया जाता था भाई, सीढ़ी ना। फिर क्या कह रहे हैं कि सीढ़ी का मतलब क्या होता है, सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए प्रयोग में आती जाती रही है, प्रयोग में हम करते रहे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज तो भैया सीढ़ी नीचे जाने के लिए बन रही है। हाँ, अब सीढ़ी शब्द एक प्रमुख है। अब सीढ़ी के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं भाई। एक जो है सीढ़ी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, एक ऑटोमेटिक सीढ़ी होती है, एक जो होती है जिसको आप लोग लिफ्ट कहते हैं वो भी सीढ़ी होती है। तो यहाँ पर सीढ़ी को फिर क्या कर दिया गया है, कोटियों में बांट दिया गया। अब देख रहे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाली सीढ़ी होती है, इलेक्ट्रिक सीढ़ी। एक सीढ़ी क्या होती है, लिफ्ट वाली होती है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती। एक सीढ़ी जो है लकड़ी की होती है, एक सीढ़ी जो है छत पर जाने के लिए ईंटा बालू सीमेंट की बनी होती है। और एक सीढ़ी क्या होती है भाई, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना तो वो सीढ़ी होती है। तो सीढ़ी एक प्राचीन काल में प्रयोग में लाया गया शब्द है, ये अलग बात है। हाँ, अब क्या हो गया है, उसके नए रूप आ गए हैं, नए स्वरूप आ गए हैं। तो हम इसलिए क्या करते हैं भाई, सीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के कारण आवश्यकता के अनुसार भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया। आज जिस प्रकार की सीढ़ियों की आवश्यकता है, आज चूंकि समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, और समय और परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जाता है भाई, अपनी आवश्यक चीजों को, अपने वस्तुओं को हमें क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। और यही सुधार और परिवर्तन हमने किया है। हमने क्या किया है भाई, आज अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया गया। जैसे हमने आपको बताया था अभी, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर और एस्केलेटर आदि यही है। तमाम प्रकार की क्या कर रहे हैं कि तमाम प्रकार की नई सीढ़ियों का उदय हुआ है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं। क्या, कौन से भैया, लिफ्ट जो है, एलिवेटर जो है और एस्केलेटर जो है, ये भारतीयों के लिए नए शब्द हैं। लेकिन क्या है, और इसलिए भारतीय भाषाओं में इनके लिए अलग अलग नाम दृष्टव्य नहीं होते। कहते हैं कि अब ऐसा नहीं कि उसका भी हम
उसका भी नाम अलग कर लें, ये कोई जरूरी नहीं है। बेटा इन सब तीनों का मतलब क्या होता है? सीढ़ी ही होता है। इन तीनों का मतलब चाहे लिफ्ट कहें, चाहे एलिवेटर कहें, चाहे एस्केलेटर कहें, इन तीनों को भारतीयों की दृष्टि में, ठीक है ना, भारतीयों के लिए, भारतीयों ने इन तीनों शब्दों के लिए केवल सीढ़ी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना, सीढ़ी शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए ये शब्द कहां से हैं? ये विदेशी शब्द हैं, उनको अपनी भाषा में हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? और कि इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। भैया जब इन शब्दों को बताने के लिए, दृष्टव्य का मतलब देखने योग्य है बेटा, दृष्टव्य माने क्या होता है? देखने योग्य। तो कह रहे हैं जब इस प्रकार के शब्द हमारी भाषा में हैं नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए? अभी जो बात हो रही थी कि किसी भी शब्द का अगर आविष्कार होता है, वस्तु का आविष्कार होता है, वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार होता है, तो बिना किसी किसके विवाद के, बिना किसी भेदभाव के उसे हमें क्या करना होगा भाई? सहजता से अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना होगा, स्वीकार कर लेना होगा। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया है। अंग्रेजी से रूसी ने क्या किया भाई? इस प्रकार के प्रयोग अन्य भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं। अब किन किन भाषा की बात कर रहे हैं? कि फ्रेंच और लैटिन ने क्या किया भाई? फ्रेंच और लैटिन ने क्या किया? भाषाओं से अंग्रेजी ने, फ्रेंच और लैटिन से अंग्रेजी भाषा ने कुछ शब्दों को उनके मूल रूप में ही उन्हें अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया, और ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, माने बिना किसी परिवर्तन के स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी भाषा में क्या कर लिया भाई? उन्हें अपनी भाषा में स्थान दिया, उन्हें प्रयोग के योग्य बनाया। ठीक है बेटा। फ्रेंच और लैटिन बेटा भाषा है ना, संसार में भाषा बहुत है ना, तो क्या कर दिया? आत्मसात कर लिया। और अंग्रेजी से रूसी ने अब क्या किया? अंग्रेजी ने फ्रेंच और लैटिन को स्वीकार किया, उनके शब्दों को सीखा, और क्या किया? अंग्रेजी की भाव को रूसी ने स्वीकार कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है? अब एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। क्या होगा कि फ्रेंच और लैटिन ये कहाँ आई? अंग्रेजी में। अंग्रेजी कहाँ आई? रूसी में। अंग्रेजी कहाँ आई? रूसी में। तो भाई देखो, एक तरह से इन दोनों का आगमन हुआ यहाँ, इन दोनों का आगमन हुआ, अर्थात इन तीनों का प्रभाव कहाँ पहुंचा? रूसी भाषा में पहुंच गया। इसी प्रकार से आत्मसात करने का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, ग्रहण कर लेना। स्वीकार कर लेना, मान लेना, ग्रहण कर लेना। ठीक है। अब बताइए, अगर कहीं पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं पे किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। आत्मसात का मतलब बता दिए बेटा, स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, मन में बसा लेना ना, ये होता है। अब आगे बताइए, किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो बताइए भाई। आप लोग जो है क्लास वास बिल्कुल से शेयर नहीं करते हैं क्या? कभी क्लास वास कभी शेयर करते हैं?
कि रोज कहना पड़ता है तब करते हैं बेटा। यथावत माने जैसे, यथावत माने जैसे। कभी क्लास शेयर करते हो? जरा बता दो कितने लोग किए हैं आज, झूठ मत बोलना बस। कितने लोग क्लास शेयर किए हैं आज, जल्दी बताइए। आज तो मैंने बोला भी नहीं, फिर भी आप लोगों ने कर दिया। आज तो मैंने शेयर करने के लिए बोला भी नहीं, तो भी आपने किया है। हाँ, ठीक है बेटा। नया शेड्यूल आने वाला है, 1-2 दिन में आप लोगों के सामने होगा, जैसा कि मुकेश सर ने कहा है। और थोड़ी सी शेड्यूल में प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए असुविधाजनक लग रहा है। और आपके लिए क्या है भाई, नया टाइम टेबल, नई घोषणा, नई चीज़ें फिर से आपके लिए बन रही हैं, तैयारी हो रही है। फिर भी आज की क्लास के लिए अच्छा गुरु पूर्णिमा, अच्छा गुरु पूर्णिमा के लिए भाई आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कहो तो एक श्लोक सुना दे, बस हो गया। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा 1 2 3 4 5 जितना कहो उतना सुना दे, ठीक है ना। चलो बेटा, चलें, शुरू करें। चलिए, आप लोगों ने, सब लोगों ने इस श्लोक को सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदं गुरुपद, बंदं गुरुपद पदुम परागा, बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, कि गुरु गोविंदो खड़े, गुरु गोविंदो खड़े, और काके लागों पाए, गुरु गोविंदो खड़े, काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। ठीक है, बहुत कुछ है, सीखते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगले टर्न पे मिलते हैं। आज के क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि गुरु जो होता है बेटा, गुरु के विषय में एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज आप लोगों ने चर्चा किया है, गुरु का मतलब होता है जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चले। क्या करे? अज्ञान से या अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, उसको गुरु कहते हैं। और गुरु क्या होता है बेटा? एक पद होता है। पद जानते हैं ना? पद क्या होता है बेटा? पद जानते हैं? पद जानते हैं कि नहीं? चलिए ठीक है। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार उड़ेलते रहिए और हम लोगों की तरफ जो है अपना प्यार बनाए रखिए, सम्मान बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप को धन्य कीजिए। उसके बाद फिर कहीं हम लोगों की बारी आती है और अगर आपका मन करे तो हम लोगों के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करिएगा, नहीं तो माता पिता के लिए कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके।